डॉक्टर साहब शुगर के मरीज़ या तो इंसुलिन ले रहे होते हैं या फिर वो शुगर की जो टैबलेट है वो यूज़ कर रहे होते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि इसमें से ज़्यादा बेहतर कौन सा रहता है? इंसुलिन ज़्यादा बेहतर रहती है, उसके ज़रिए से बेहतर कंट्रोल होता है या फिर टैबलेट के ज़रिए से? और नुकसान दोनों में से किसका कम है? जी डेफ़िनेटली ये जो दोनों चीज़ें हैं ये शुगर को कंट्रोल करती हैं, लेकिन इसमें जो है ना वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो टाइप 1 डायबिटिक्स हैं जिनके अंदर इंसुलिन बिल्कुल पैदा ही नहीं हो रही, इंसुलिन लबलबा बना ही नहीं रहा, तो उनके अंदर तो टैबलेट्स का कोई रोल नहीं है। उनके अंदर तो लाइफ लॉन्ग ही आपको इंसुलिन बाहर से देनी पड़ेगी। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने जो टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं, डायबिटिक्स पेशेंट्स हैं, इनके अंदर दोनों चीज़ें ट्राई की जा सकती हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को अभी शुगर डायग्नोज हुए कितना टाइम हुआ है और क्या वो अपनी डाइटरी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन प्लस वो ओरल मेडिकेशन या ओरल हाइपोग्लाइसीमी के साथ उसकी शुगर कंट्रोल रह रही है कि नहीं। अब ऐसे पेशेंट जिनको शुगर की वजह से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रही हैं और उनकी शुगर गोलियों के साथ कंट्रोल नहीं हो रही, तो वो डेफिनेटली ऐसे केसेस होते हैं जिन्हें हम इंसुलिन पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है। अब उसमें जैसे कि किसी पेशेंट के गुर्दे ख़राब हो गए हैं या जिस पेशेंट के ऐसा पेशेंट जिसको कोई जिगर का मसला है और साथ जो है उसको शुगर भी है, तो ऐसे पेशेंट आइडली वो केसेस होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि मज़ीद कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप ना हो। इंसुलिन के साथ डेफिनेटली जो है ना आपको ज़्यादा शुगर का कंट्रोल मिलता है, HbA1c रिडक्शन ज़्यादा मिलती है। लेकिन इसमें गाइडलाइंस ये कहती हैं कि अगर एक पेशेंट को नई शुगर डायग्नोज हुई है तो उसमें अगर उसका HbA1c भी हम मॉनिटर करते हैं कि उसका HbA1c कितना है डायग्नोसिस। HbA1c अगर उसका 9 या 9.5 से ज़्यादा है तो वो ज़रा डिफ़िकल्ट होता है कि टैबलेट्स के साथ इतना अच्छा उसके ऊपर कंट्रोल आए। लेकिन ऐसे पेशेंट जो पहली दफ़ा डायग्नोज होते हैं टाइप 2 डायबिटिक्स, उसमें हम मेडिसिन का और साथ लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ ट्रायल देते हैं और बहुत से ऐसे पेशेंट भी हैं जिनकी ओरल हाइपोग्लाइसीमी के साथ शुगर कंट्रोल हो जाती है। ठीक है। क्योंकि शुगर के मरीज़ों को ये सारी जो मेडिसिन्स हैं वो लाइफ लॉन्ग लेना पड़ती हैं, तो और मेडिसिन्स के लाइफ लॉन्ग जो हैं वो ऑब्वियसली कुछ उसके नेगेटिव रिएक्शंस भी आते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ कि इंसुलिन के चांसेस ज़्यादा होते हैं कुछ इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस लाइफ लॉन्ग क्रिएट करने के या फिर टैबलेट के रहते हैं? इसमें देखें, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि ऐसे पेशेंट जिनके अंदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गई, जैसे किसी पेशेंट के गुर्दे ख़राब हो गए या किसी पेशेंट को शुगर के साथ जिगर का मसला भी चल रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स में तो हम इंसुलिन प्रेफर करते हैं क्योंकि इंसुलिन के साइड इफ़ेक्ट्स कम है। ठीक है। इंसुलिन जो है वो गुर्दों को उस तरह से मुतासिर नहीं करती, उसकी सेफ्टी रहती है। इसी तरह उसका जिगर के ऊपर कोई इस तरह के साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इंसुलिन जो है, अब तो ये कि मॉडर्न इंसुलिन भी पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब तो इस तरह की भी इंसुलिन जो है वो अवेलेबल हो गई हैं या बना ली गई हैं जो हफ्ते में एक बार लगाना पड़ती हैं। ठीक है। अभी वो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस तरह से अवेलेबल नहीं हुई, अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान में भी अवेलेबल हो जाएंगी। तो जो न्यूअर ड्रग्स हैं या न्यूअर इंसुलिन्स हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम है। पहले वाली जो इंसुलिन थी उनके साथ देखा गया था कि वेट गेन बहुत ज़्यादा होता था, वज़न बढ़ना ज़्यादा होता था, तो वज़न बढ़ने के साथ आपका थोड़ा सा शुगर कंट्रोल में भी मसला आता था। तो लेकिन अब ये जो न्यू एजेंट्स आए हैं जिसमें जिस तरह मैंने अभी बात की आइकोडेक है या डेग्लोडेक इंसुलिन आ रही है जो दिन में एक बार लगानी होती है, इनके ज़रा साइड इफ़ेक्ट्स कम है, इनकी वजह से शुगर कम होने के चांसेस कम है। इंसुलिन के साथ सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक होता है वो ये होता है कि पेशेंट की शुगर जो है वो ऑल ऑफ द सडन कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसको ठंडे पसीने आना, बेहोशी तारी होना, ये वाली चीज़ें हो सकती हैं। बाकी जो दूसरी दवाइयों के हर दवाई के डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप कोई भी दवाई ले रहे हैं, चाहे वो आप पैरासीटामोल भी ले रहे हैं, एक ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा लेते हैं तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट है। ठीक। तो अगर हम प्रोफाइल वाइज देखा जाए तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि अगर कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो गुर्दों को मुतासिर करती हैं तो जो गुर्दों वाले मरीज़ हैं उनमें हम नहीं दे सकते। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो जिगर को मुतासिर करती हैं तो हम जिगर वाले मरीज़ों में नहीं दे सकते। तो हम जब भी कोई मेडिसिन रिकमेंड कर रहे होते हैं तो हम पेशेंट की सारी हिस्ट्री और उसकी जो प्रीवियस कोमॉप चल रही होती है उसके अकॉर्डिंगली दे रहे होते हैं ताकि पेशेंट के अंदर साइड इफ़ेक्ट मिनिमम रहे। ठीक है। अगर पेशेंट को कोई, जैसे मैंने बताया कि बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो चुकी हुई हैं और गुर्दे ख़राब हो चुके हैं, तो ऐसे पेशेंट आइडली जो है ना वो इंसुलिन के वो होते हैं कि इनको इंसुलिन ही दी जाए। ठीक है।